हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी जो हमारे पास सीरीज चल रही है वो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो हम एक्सरसाइज थी इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चेक की है वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 3.2 पे, और इसी के साथ हम आज कंटिन्यू करेंगे अपने आगे वाले क्वेश्चंस को। आज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो आप यहाँ पे कर चुके हो, ये वाले क्वेश्चंस आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन आप कर चुके थे। आज थर्ड क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास जो दो नंबर है उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। वन नंबर इज थ्राइस द अदर, और हमारे पास क्या दिया गया है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, हमारे पास 3 टाइम्स है। फाइंड द नंबर्स, तो हमें उन नंबर्स को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x। सेकंड नंबर आप क्या मान सकते हो यहाँ पे y, क्योंकि आपको टू वेरिएबल में यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है टू नंबर का कितना है, 26। इसका मतलब क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों नंबर का ही डिफरेंस कितना है हमारे पास, 26। x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 26। ये आपके पास क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो हमारे पास एक नंबर है वो दूसरे का कितना है, हमारे पास 3 टाइम्स है। तो x की वैल्यू हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक नंबर है तो वो दूसरे का कितना गुना है, 3 टाइम्स। तो ये कितना होगा हमारे पास, 3y। यह आ चुकी है आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास जो टू वेरिएबल में इक्वेशंस होती थी, हम उसमें क्या करते थे कि एक वेरिएबल में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, और उसे हम कहाँ यूज करते थे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। पर ये वाला काम आपके पास पहले से ही इस फॉर्म में ही गिवन है जो इक्वेशन है आपके पास। तो सेकंड को आप कहाँ यूज करोगे, फर्स्ट में। यूजिंग सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 26। x की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू में आपके पास कितना आएगा, 26। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 3y। लाइक टर्म्स हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या आएगा, 2y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 26। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 26। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से 13। y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हम डायरेक्टली y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यूजिंग y इक्वल्स टू में 13 इन सेकंड इक्वेशन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, 3y। y की वैल्यू कितनी आई है, 13। 3 इंटू में 13, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 39। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर आया है, जो x की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, 39, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13। x इज इक्वल्स टू में 39 एंड y इक्वल्स टू में आपके पास कितना है, ये 13। क्लियर है। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18। जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, बात यही आती है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, वो दो एंगल्स जिसका सम कितना आए हमारे पास, 90 आए। और सप्लीमेंट्री एंगल्स
सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे आपके पास यहाँ पे, जिस दो एंगल्स का सम हमारे पास कितना है यहाँ पे 180। क्लियर है? आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास यहाँ पे कौन से होते हैं। आपके पास क्वेश्चन में क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप यहाँ पे एंगल को कंसीडर कर लो कि स्मॉलर एंगल कौन सा आपके पास और लार्जर। लेट द लार्जर एंगल हम क्या मान लेते हैं x, स्मॉलर एंगल भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो स्मॉलर एंगल आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे y, स्मॉलर एंगल हमने y मानी है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18, जो हमारे पास लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, बड़े में से हम छोटे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास एंगल्स का 18। अब सेकंड कंडीशन आपको पता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उन दोनों का सम कितना होता है हमारे पास 180 के इक्वल आता है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस में y इक्वल्स टू में 180। सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। फ्रॉम फर्स्ट का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल्स टू में क्या है 18, तो x की वैल्यू हम y के टर्म्स में निकाल सकते हैं, y उस साइड जाएगा तो हमारे पास प्लस में x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 18 प्लस में y। हमारे पास यहाँ से थर्ड इक्वेशन का हम नेम कर सकते हैं, यहाँ पे नेमिंग हम थर्ड इक्वेशन को कहाँ पे यूज करेंगे, सेकेंड में, यूजिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड वी गेट। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या था x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास 180, x की वैल्यू कितनी आई है 18 प्लस में y, और y यहाँ पे हमारे पास पहले से भी है तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज नोट किया है। लाइक टर्म्स को आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे, 18 दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, y प्लस में y हमारे पास क्या आएगा 2y इक्वल्स टू में 180 माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 18, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 2y इक्वल्स टू में, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 162, यही चीज आएगी y के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो 162 अपॉन में 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 2 2 हमारे पास 8 और 1, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 81, y की वैल्यू 81 आ चुकी है आपके पास। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है आपके पास 81। क्लियर है? y की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यूजिंग y इन थर्ड इक्वेशन। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से वी गेट x इक्वल्स टू में 18 प्लस में हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 81, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास यहाँ पे 99 आ चुके हैं। क्लियर है? आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 18 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करोगे आप तो 18 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है 180 आ रहा है। इसका मतलब जो आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया वो कैसे है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, जो लार्जर एंगल है वो हमारे पास कितना आया है 99, और स्मॉलर एंगल कितना आया है आपके पास यहाँ पे स्मॉलर एंगल आपके पास कितना है यहाँ से 81। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम जितने भी है उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप इसमें चाहो तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पर यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कौन से मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसलिए हमने इसे कौन से मेथड से यूज किया है, सॉल्व किया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्रिकेट कोच है हमारे पास यहाँ पे, बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज, 7 बैट्स और 6 बॉल्स के हमारे पास कॉस्ट कितनी है 3800। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और हमारे पास एक और कंडीशन की दी हुई है कि बाद में उन्होंने यहाँ पे 3 बैट्स और 5 बॉल्स यहाँ पे
बाय किए हैं, तो और उनकी कॉस्ट कितनी आई है हमारे पास 1750। यहाँ पे कॉस्ट बताने हैं हमें ईच बैट और ईच बॉल के हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम इसे कोई क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच बैट के हम क्या कॉस्ट मान लेते हैं यहाँ पे रुपीज एक्स। क्लियर है, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कॉस्ट क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे रुपीज वाई। क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे एक बैट की कॉस्ट कितनी मानी है हमने यहाँ पे रुपीज एक्स, और एक बॉल की हमने कॉस्ट कितनी मानी है रुपीज वाई। यहाँ पे ये बाई कितने कर रहा है 7 बैट, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, एक की हमारे पास एक्स है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x। 6 बॉल्स भी बाई कर रहा है तो 6, एक की हमारे पास वाई है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y, 7x, और यहाँ पे क्या होगी दोनों की कॉस्ट 6y। इन दोनों का क्या बोल रहा है, हमारे क्या दिया हुआ है यहाँ पे सम दे रखा है, तो यहाँ पे ये कितना है हमारे पास 3800। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, लेटर ही बाइज 3 बैट्स, उन्होंने बैट कितने परचेज किए हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x प्लस यहाँ पे बॉल्स कितने दिए हैं हमारे पास 5 बॉल्स, एक की हमारे पास y कॉस्ट है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5y, और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 1750। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से आप x और y की वैल्यूज को इजिली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसी के हाल से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपके पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपके पास गिवन नहीं है कि आपको इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से, तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे यूजिंग सेकंड का यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी गेट 3x प्लस 5y इक्वल्स टू में, यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, y हमारे पास दूसरी साइड जाएगी तो हमारे पास क्या 1750 माइनस 5y, x के साथ ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, माइनस 5y y में 3x की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। थर्ड इक्वेशन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि सेकंड का यूज करके तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया है। थर्ड को हम कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट में, यूजिंग थर्ड equation in first equation we get, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कितना है 7 इंटू में हमारे पास कितना है यहाँ पे माइनस 5y बाय 3, यही चीज है हमारे पास, x की जगह हमने वैल्यू पुट किया है, प्लस 6y इक्वल्स टू में कितना हमारे पास 3800। क्लियर है, यही आपके पास यहाँ पे है। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1700 जो हमारे पास 50 है इंटू में क्या आएगा 7, इसको इससे करेंगे तो माइनस का आएगा 75, जो हमारे पास कितना आ जाएगा 35y, प्लस इसके नीचे हमारे पास क्या है, पूरे के नीचे 3, अगर यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1, इन दोनों का यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो 3 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 18y इक्वल्स टू में 3800, यही चीज आएगी आपके पास। क्लियर है, अब 3 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में होगा, तो 1750 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, माइनस प्लस माइनस इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, या फिर पहले आप एज इट इज ही लिखे इसे यहाँ पे 18y इक्वल्स टू में 3800 इंटू में डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आप लाइक टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 माइनस का 17y इक्वल्स टू में 3800 इंटू 3 माइनस 1750 इंटू में 7 अपोन में कितना, यही आएगा आपके पास। अगर आप चाहो तो इन दोनों के नीचे 17 अब आप इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे माइनस का 17y इक्वल्स टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 3 24
2 9 10 11, यही आएगा आपके पास। अगर आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा हमारे पास 0 7 5 3 52 2 5, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 12, यही चीज आई है। प्लस माइनस कर सकते हो, माइनस का 17y इक्वल्स टू में माइनस कर सकते हो आप इसे। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 0 5 600 700 800 850, क्लियर है, यही आएगा आपके पास। माइनस का आएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 850y में 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 पे 50, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है यहाँ से 50। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास यहाँ पे 50 आ चुकी है। y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग y इन थर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वी गेट x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1750 1750 माइनस 5 इंटू में कितना है हमारे पास 50 अपॉन में कितना है हमारे पास 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितने आएगा 1750 माइनस में इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 250 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू में हम यहाँ पे 0 0 1500 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1500 अपॉन में 3, यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी 500, तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ पे 500। कोस्ट निकाली थी हमें, बॉल और बैट के हम दोनों की कोस्ट यहाँ पे क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो बैट के हमारे पास कितनी कोस्ट आई है ₹500 और बॉल के हमारे पास कोस्ट कितनी आई है ₹50। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 50, तो y क्लियर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप अपने आने वाली सीरीज में भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।